Hello everyone, I am Mohini. Welcome to Science class. Today's topic is metal. This video is presented by me. In previous day, we had studied about element, atom, molecules, types of element, that is metal, non-metal and metalloid. Today we will discuss about other topics of this chapter. Let us start. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस डे में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे उसको रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। पहला था आपका एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं आसपास, जिसको आप लोग छू सकते हो, जिसको आप लोग देख सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं बेटा? ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। जैसे पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी और टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। और ऑब्जेक्ट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? एटम्स कहेंगे। जैसे हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स कहते हैं। सेम वैसे ही ऑब्जेक्ट की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट एलिमेंट। जब एक ही टाइप के एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका एलिमेंट बनता है। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जब एक ही टाइप के एटम मिलेंगे तो क्या बनता है? आपका एलिमेंट बनता है। एलिमेंट को हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट के एग्जाम्पल आपका हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं बेटा? एलिमेंट कहलाती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है। एग्जांपल ले लेते हैं आयरन का। आयरन की नेल आपने देखा होगा, ठीक है? आयरन की नेल में, इसको हम लोग आयरन के नेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जितने भी एटम हैं किसके हैं? आयरन एटम है। किसके एटम है? आयरन के एटम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन, ठीक है ना? ठीक, तो ये आयरन, आपका आयरन एलिमेंट में क्या है? जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे? आयरन के ही एटम्स होंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आयरन एलिमेंट बोल रहे हैं। अब आपका आ गया मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? जिस चीज़ से आपका मिलके ऑब्जेक्ट बनते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल्स कहते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर आपकी चेयर, जो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं इसलिए वो ऑब्जेक्ट है, तो अगर आपकी चेयर प्लास्टिक की मिलके बनी हुई है तो प्लास्टिक आपका क्या हो गया बेटा? मटेरियल हो गया, ठीक है? अगर चेयर आपकी वुड की मिलके बनी हुई है तो आपका वुड क्या हो गया? मटेरियल हो गया। सेम वैसे ही जैसे आपका जो कॉपी के पेजेस है, ठीक है ना? पेजेस कहाँ से आते हैं? पेजेस आते हैं वुड से, ठीक है? तो कॉपी के पेजेस क्या है? कॉपी क्या हो गई? आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। उसके पेज, उसका मटेरियल क्या हो गया? उसका मटेरियल हो गया बुक, उसका मटेरियल क्या हो गया? वुड। वुड से आ रहा है, ठीक है? तो वुड क्या हो गया? आपका मटेरियल हो गया। तो जिस भी चीज़ से मिलके आपका ऑब्जेक्ट बनता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज़ जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं वो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को तीन टाइप से कैटेगराइज किया गया है। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड। ओके, आई थिंक आपको ये सारे टर्म्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है? एलिमेंट को तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं वो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। लाइक पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में आएंगी। ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से मिलके बनता है उसको क्या कहेंगे? मटेरियल। एग्जाम्पल प्लास्टिक, कॉटन, वुड, सॉयल, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? मटेरियल कहलाएंगी। एलिमेंट क्या होगा? जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बनता है, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। एटम क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज एटम। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म।
जो कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो सारे टर्म को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग को मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ने में आसानी होगी। तो पहला है टर्म मैलिएबल। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स विच कैन बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म थिन शीट। मतलब वो सारी चीज़ें जिसको हम लोग हैमर से बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? मैलिएबल कहलाएंगी। मतलब जिसको हम लोग पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? मैलिएबल कहलाएंगी। जैसे आपने एल्यूमिनियम का फॉयल देखा होगा। एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आप लोग पराठा वगैरह पैक करते हो, वो कितना पतला होता है? वो क्या है? एल्यूमिनियम फॉयल है। एल्यूमिनियम मतलब वो एक आपका मेटल है जिसको हम लोग ने बीट करके, हैमर से बीट करके किस में कन्वर्ट कर दिया? थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया है। और उस थिन शीट में आप अपने जो भी फूड मटेरियल उसको रैप करते हो। ठीक है। आपने देखा होगा जो बर्फ़ी के ऊपर शाइनिंग अपीयरेंस का पतली सी शीट होती है, वो किसकी होती है? सिल्वर की होती है। सिल्वर कोटिंग कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग सिल्वर को भी बीट करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस भी मटेरियल को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैलिएबल बोलेंगे। तो आपका जो एल्युमिनियम हो गया, जो आपका सिल्वर हो गया, वो कैसे मटेरियल्स हैं? वो मैलिएबल मटेरियल हैं। ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम लोग बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी किस में होती है? मोस्टली मेटल्स में ही होती है। डक्टाइल, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स। मतलब इसका मतलब ये है जिसको हम लोग खींच के क्या कर सकें? थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें। जस्ट लाइक आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसमें कॉपर के पतले पतले वायर्स होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ने कॉपर को क्या कर दिया है? खींच के थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया है। तो कॉपर क्या होगा? आपका डक्टाइल होगा, जिसको हम लोग खींच के थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। डक्टिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं? खींच के थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। मेटल को खींच के वायर में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है? इट मीन्स विच ब्रेक इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। इसका मतलब जैसे अगर हम लोग किसी को हैमर से बीट करें और वो क्या हो जाए? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए, बिखर जाए, ठीक है ना, ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिटल बोलेंगे। जैसे कांच की ग्लास, अगर कांच की ग्लास को आप फेंक दो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाएगी, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका ब्रिटल हो गया। समझ में आया? तो ब्रिटल का मतलब होता है जिसको हम लोग पीट के थिन शीट में कन्वर्ट ना कर सकें, जिसको अगर हमने हैमर से पीटा तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिटल कहेंगे। नेक्स्ट है आपका लस्टरस। इसका मतलब होता है शाइनी, जिसकी जो सरफेस है वो क्या हो? चमकदार हो, देखने में बहुत ही शाइनिंग अपीयरेंस का हो। ठीक। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट है आपका मेटल्स। मेटल्स किसको कहते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए। सम मटेरियल्स आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं। लशरस मतलब जिसकी अपीयरेंस क्या होती है? शाइनी अपीयरेंस होती है। मेलिएबल जिसको हम लोग पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल जिसको हम लोग खींच के थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनरस का मतलब होता है जिसको पीटने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। रिंगिंग मतलब अच्छी साउंड प्रोड्यूस होगी, मतलब कि जो आपको सुनने में अच्छी लगे, रिंगिंग साउंड। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो अच्छे से पास कर सकते हैं अपने थ्रू। तो ऐसे मटेरियल जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है वो मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स कहते हैं। ठीक है। द मटेरियल विच जनरली पजल दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो जिस भी मटेरियल में आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे जाए, मतलब जो हार्ड हो, जो देखने में शाइनी अपीयरेंस हो, जिसको हम लोग पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें, जिसको हम लोग खींच के थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हो बीट करने पे, जो
हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हों, वो सारे मटेरियल्स जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होती है, वो सारे मटेरियल हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स कहते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स आपका हो गया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो फिगर में भी आपको बहुत सारे मेटल्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में कॉपर है, उसके बाद सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, क्रोमियम, टाइटेनियम, प्लैटिनम, जिंक एंड निकल। ये जितने भी सारे यहाँ पे आपको मटेरियल्स दिए गए हैं, देखो बहुत ही शाइनी अपीयरेंस के हैं और हार्ड भी हैं, ठीक है। अगर आप इसको बीट करोगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स क्या हो गए बेटा, मेटल हो गए, क्योंकि इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो आपको बाहर से दिखाई दे सकती हो, जो आप देख सकते हो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेटल आर मेलिएबल, ठीक है। मेटल आर मेलिएबल, मेलिएबल का मैंने बता दिया, जिसको हम लोग बीट करके, हैमर से बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मेलिएबल कहलाती हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, उनको पीट करके हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेटल कई एग्जांपल्स हैं, उसमें से बेस्ट मेलिएबल मेटल कौन से होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल। मतलब गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड आपकी मम्मी लोग पहनती होंगी कान, और उनके पास बहुत सारी ज्वेलरीज भी होंगी। तो गोल्ड और सिल्वर क्या है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्या है, मेलिएबिलिटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आप गोल्ड और सिल्वर को पीट के किस में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए सिल्वर की जो कोटिंग होती है वो बर्फ़ी वगैरह पे लगाई जाती है, क्योंकि सिल्वर की क्या प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस शीट को ले जाके हम लोग बर्फ़ी वगैरह पे उसकी कोटिंग कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब जिसको हम लोग खींच करके वायर में कन्वर्ट कर सकें। इसका भी एग्जांपल आपका गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल, जिसको हम लोग खींच के तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें भी मेटल्स हैं, इनको भी हम लोग खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच करके हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास हो जाती है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन गुड कंडक्टर्स। जो ये मेटल्स हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये गुड कंडक्टर हैं, बट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं उसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर है। अब आप लोग पूछोगे कि वायर में क्यों कॉपर लगाते हैं, वायर में क्यों कॉपर के ही वायर्स होते हैं, क्यों सिल्वर के वायर नहीं होते, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, वो कॉस्टली है, वो महंगा है इन द कंपैरिजन ऑफ कॉपर, ठीक है। तो हम लोग वायर का इतना यूज़ करते हैं, तो हम लोग हर जगह सिल्वर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है इन द कंपैरिजन ऑफ कॉपर। इसलिए हम लोग सस्ता के लिए, चीप के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी अच्छा कंडक्टर है, बट बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल क्या होंगे, ये इनका जो अपीयरेंस होगा वो बहुत ही शाइनी अपीयरेंस के होंगे, देखने में क्या होते हैं, बहुत ही चमकदार होते हैं मोस्टली, ठीक है। मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स क्या होते हैं, यूजली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी के होते हैं। जैसे आप देखोगे जो ब्रिज वगैरह बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो आयरन की बनी होती है। क्यों, क्योंकि ब्रिज से तो देखिए हो कि आपकी ट्रेनें जाती हैं, इतने लोग कार और अपना व्हीकल लेके जाते हैं, इतने ढेर सारे लोग, मगर वो पूरे ब्रिज किसके ऊपर टिकी होती है, आयरन के बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर टिकी होती है। क्यों, क्योंकि आयरन क्या है, आपका मेटल है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। यूजली क्या होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ऐसी जहाँ पे स्ट्रांगनेस की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मेटल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आयरन आपका क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उसका यूज़ हम लोग ब्रिज वगैरह बनाने में, पिलर्स वगैरह बनाने में हम लोग का यूज़ करते हैं। साथ ही आप लोग जब घर बनता होगा तो देखोगे आयरन की रॉड यूज़ होती है, मतलब अगर वॉल वगैरह आपको खड़ा करना है तो। क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें टिक सकती हैं, ठीक है ना, इसलिए मेटल्स आर यूजली स्ट्रांग। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब यह है, अगर हम लोग उस पर बीट करें, ठीक है ना, उस पर हम लोग
हिट करें तो वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप लोग स्कूल में देखते होंगे जो बेल होता है वो मोस्टली मेटल का ही बना होता है, आप वुड का देखे हो क्या? जब घंटी बजती है तो वुड के प्लेट पे तो नहीं वो घंटी बजाते, वो किस प्लेट पे बजाते हैं, वो हार्ड मेटल के उस पे प्लेट पे बजाते हैं घंटी जब बताते हैं तो। क्यों? क्योंकि वो उससे जब भी हम मेटल को हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस कहते हैं। नेक्स्ट, मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, उसको हम लोग आराम से सीजर से भी कट कर सकते हैं। बट मेटल जैसे आयरन हो गया, आयरन को आप लोग सीजर से कट कर सकते हो? नहीं, वो क्या है, वो बहुत हार्ड है। ठीक है, जैसे आपका गोल्ड, उसको भी हम लोग सीजर से जल्दी कट नहीं कर सकते, तो वो भी क्या हो गया आपका हार्ड। मेटल जनरली हार्ड होते हैं बट सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के। ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी जो ये चैप्टर जो ये टॉपिक है मेटल का वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।